हेलो ऑल, वेलकम टू दिस वीडियो। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, हम हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे को डिफरेंट पार्ट्स में कवर कर रहे हैं और उसी सीरीज में हमारा जो आज का लेक्चर है ये पार्ट 5 है ऑफ द हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे। हिमाचल प्रदेश के इकोनॉमिक सर्वे के हम ऑलरेडी 4 पार्ट्स में डिस्कशन कर चुके हैं, जहां पर हमने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को ऑलरेडी कवर किया है और आज उसी सीरीज में हम नए 4 चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं, जहां पर हम बात करेंगे चैप्टर 5 जो कि रिलेट करता है इंस्टीट्यूशनल एंड बैंक फाइनेंस से। देन चैप्टर 8 वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट एंड एनवायरनमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देन रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज चैप्टर 14। इन चैप्टर 15 की हम बात करेंगे हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट। तो यहां पर हमारी कोशिश यही है कि एग्जाम स्पेसिफिक डिस्कशन हम कर पाएं और एचपी अलाइड, एचपी एनटी एंड एचपीएस तीनों टाइप के एग्जामिनेशन के लिए हम हिमाचल प्रदेश का इकोनॉमिक सर्वे एक सिंगल वीडियो के थ्रू प्रिपेयर कर पाएं। तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के इकोनॉमिक सर्वे में आपको कुछ फैक्चुअल बातें देखनी होती हैं, आपको स्कीम्स के नाम देखने होते हैं, आपको डाटा नोट करना होता है और इसके साथ साथ नए पॉलिसी इनिशिएटिव्स क्या आ रहे हैं उनको भी आपको नोट करना होता है। तो उसी सीरीज में हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जहां पर हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के इकोनॉमिक सर्वे के 4 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की। अगर आप में से किसी बच्चे ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों डू सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। शुरुआत करते हैं लेक्चर की। हमारे जो आज के चैप्टर हैं उनमें सबसे पहला चैप्टर है हमारा चैप्टर 5। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जहां पर हम 4 इंपॉर्टेंट डायमेंशंस की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश का जो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट है उसके मैक्रो व्यू की। देन वी विल टॉक अबाउट फाइनेंशियल इंक्लूजन इनिशिएटिव। हिमाचल प्रदेश में अनलाइक अदर स्टेट्स फाइनेंशियल इंक्लूजन काफी ज्यादा है। हमने बहुत मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन को ऑलरेडी इंक्लूड कर लिया है इनटू डिफरेंट टाइप ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, भले ही वो बैंकिंग हो, भले ही वो इंश्योरेंस हो। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश में अभी भी फाइनेंशियल इंक्लूजन के हमें काफी इनिशिएटिव देखने को मिलते हैं और ये टॉपिक एक बहुत ही पॉपुलर टॉपिक है क्वेश्चन बनने के लिए भी। देन बिजनेस वॉल्यूम ऑफ बैंक्स की कितना बैंक्स में वॉल्यूम है, डिपॉजिट कितना है, सीडीआर रेशियो क्या है। देन जो आपके प्राइवेट सेक्टर बैंक है उन्होंने कितना क्रेडिट दे रखा है, पब्लिक सेक्टर बैंक ने कितना क्रेडिट दे रखा है। डाटा बहुत ज्यादा है लेकिन वो कवर करना पड़ेगा। एंड लास्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक नबार्ड इनिशिएटिव, ये भी हम कवर करेंगे। हिमाचल प्रदेश में नबार्ड की जो भूमिका है ना वो काफी ज्यादा है और पिछले 4 सालों में जैसा कि सीएम जयराम ठाकुर ने अनाउंस भी किया बजट में कि नबार्ड के बहुत ज्यादा इनिशिएटिव हिमाचल प्रदेश में लॉन्च हुए हैं। और पिछली बार आप लोगों को याद भी होगा कि नैबकॉन्स NABCONS जो कि नबार्ड की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्सिडरी है, उसके ऊपर HPS में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा भी गया था। तो ये नबार्ड इनिशिएटिव वाला टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जब मैं मैक्रो व्यू की बात करता हूं तो मैं हिमाचल प्रदेश में बैंकिंग नेटवर्क की बात कर रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश में क्या स्ट्रक्चर है, क्या रूरल एरिया में बैंक ज्यादा है, क्या अर्बन एरियाज में बैंक ज्यादा है। तो यहां पर अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो हिमाचल प्रदेश में 2244 बैंक ब्रांचेस हैं, जिनमें मोर देन 76% मतलब मोर देन 3/4 ऑफ द ब्रांचेस आर इन द रूरल एरियाज। और बहुत अच्छी बात है ये, जितने ज्यादा अगर हम पेनिट्रेशन रूरल एरियाज में रखेंगे उतना अच्छा हम लोगों को इंक्लूड कर पाएंगे इनटू द बैंकिंग नेटवर्क। शहर में लोगों का अकाउंट होना आम बात है, नॉर्मल सी बात है कि आपका बैंक अकाउंट है, हाँ है, क्योंकि आप शहर में रहते हो, क्योंकि बहुत सारी फैसिलिटीज आपके पास हैं, आपके पास इंपावरमेंट है। लेकिन रूरल एरियाज में बैंक का होना एक बहुत ही अच्छी बात है और हिमाचल प्रदेश में ये चीजें हमें देखने को मिलती हैं। दूसरी बात कि जो टोटल 2244 बैंक ब्रांचेस हैं, इनमें से 1715 जो कि 76% से ज्यादा हैं, ये हमें रूरल एरियाज में देखने को मिलती हैं। 414 ब्रांचेस हमें सेमी अर्बन एरियाज में देखने को मिलती हैं और 115 ब्रांचेस हमें शिमला अर्बन एरिया में देखने को मिलती है, जो कि हिमाचल प्रदेश का अकेला अर्बन एरिया है, जैसा कि आरबीआई ने अपने उसमें क्लासिफाई किया है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अर्बन एरिया की क्लासिफिकेशन में हिमाचल प्रदेश में सिर्फ एक ही एरिया फिट बैठता है, जो है शिमला अर्बन एरिया। तो यहां पर एक सब क्वेश्चन भी आपका प्रिपेयर हो गया। सब क्वेश्चन क्या है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज द ओनली अर्बन सेंटर क्लासिफाइड इन द स्टेट बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आपका ऑप्शन क्या बनेगा, शिमला अर्बन एरिया इज द राइट आंसर। ठीक है, देन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहां पर हमें हाईएस्ट नंबर ऑफ ब्रांचेस देखने को मिलती हैं। टोटल 425 के आसपास ब्रांचेस हैं कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में और उसके बाद जो सबसे कम ब्रांचेस है वो कहां पर है, लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो ये एक कॉमन सी बात है, बड़ा डिस्ट्रिक्ट है तो वहां पर ब्रांचेस भी ज्यादा होंगी, पॉपुलेशन भी ज्यादा है। और लाहौल स्पीति जो कि स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया है, वहां पर बैंक ब्रांचेस नेचुरली कम होने के चांसेस भी हैं। तो ये आपके 3-4 फैक्चुअल क्वेश्चन यहां पर प्रिपेयर हो गए इस पर्टिकुलर कंपोनेंट में। पहला क्वेश्चन क्या प्रिपेयर हुआ कि टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस क्या है, रूरल एरियाज में कितनी ब्रांचेस हैं। देन
हिमाचल प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा ब्रांचेस हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट में सबसे कम ब्रांचेस हैं, आरबीआई ने कौन से सेंटर को अर्बन सेंटर डिक्लेयर किया हिमाचल प्रदेश में, इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब बात करते हैं लीड बैंक्स इन द हिमाचल प्रदेश। देखिए 1960s में एक सर्विस एरिया अप्रोच आती है, जहां पर एक पर्टिकुलर एरिया में एक बैंक को लीड बैंक बना दिया जाता है और उसको बोला जाता है कि अपने पर्टिकुलर क्लस्टर में, अपने पर्टिकुलर सर्विस एरिया में आप ही लोगों की फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करोगे। तो उसी हिसाब से हिमाचल प्रदेश में भी हमें 3 मेजर लीड बैंक देखने को मिलते हैं जो कि डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। अगर मैं हिमाचल प्रदेश की बात करूं तो पंजाब नेशनल बैंक लीड बैंक है इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ हमीरपुर, कांगड़ा, किन्नौर, कुल्लू, मंडी एंड ऊना। तो 6 डिस्ट्रिक्ट में पंजाब नेशनल बैंक को लीड बैंक बनाया गया है। और आप जानते भी हैं कि इनमें से मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं जो 1966 में पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन के बाद हिमाचल प्रदेश में इंक्लूड होते हैं। तो आपको याद करने में आसानी होगी, थोड़ा लॉजिक लगाने में आसानी होगी। दूसरी बात, जो यूको बैंक है, यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक, जो कि हिमाचल प्रदेश का कन्वेनर बैंक भी है फॉर द स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी, ये अपना लीड बैंक का रोल प्ले करता है इन दी 4 डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिलासपुर, शिमला, सोलन एंड सिरमौर। ठीक है, तो इन 4 डिस्ट्रिक्ट्स में जो आपके जनरली जो हरियाणा से लगते हुए डिस्ट्रिक्ट हैं, यहां पर आपको यूको बैंक की पेनिट्रेशन ज्यादा देखने को मिलेगी। फिर जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ये आपका चंबा और लाहौल स्पीति में लीड बैंक की रोल की जो भूमिका है वो प्ले करता है। तो आपको क्या पता होना चाहिए यहाँ पर कि कौन सा लीड बैंक कौन से डिस्ट्रिक्ट को सर्व करता है। और हिमाचल प्रदेश का जो स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी है, उसका कन्वेनर बैंक कौन सा है। बहुत बार आपके जो अलाइड और एनटी के एग्जाम है वहां पर ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमी भी यहाँ पर आपकी कवर हो रही है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं बैंकिंग नेटवर्क इन हिमाचल प्रदेश कि किस बैंक ने कितनी ब्रांचेस खोली हुई हैं और वहां पर कौन सा मेजर बैंक है और उसकी पेनिट्रेशन कैसी है। अगर मैं पब्लिक सेक्टर बैंक की बात करूं, पीएसबी, जो कि आपके गवर्नमेंट बैंक्स हैं, तो यहां पर 1165 ब्रांचेस आपको देखने को मिलेंगी, जिनमें सबसे ज्यादा ब्रांचेस हैं पंजाब नेशनल बैंक की 350, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेकंड नंबर पे आता है 329 एंड यूको बैंक आपका थर्ड नंबर पे आता है 173 ब्रांचेस। तो इंपॉर्टेंट फैक्चुअल डाटा है, नंबर्स की गेम है। बस आपको एक समरी याद रखनी कि सबसे ऊपर पीएनबी आएगा, पीएसबी में अगर पब्लिक सेक्टर बैंक की बात करें, देन सेकंड एसबीआई आएगा और थर्ड क्या आएगा, यूको। तीनों ही लीड बैंक हैं। देन अगर मैं प्राइवेट सेक्टर बैंक की बात करूं तो टोटल 188 ब्रांचेस हैं। सबसे ज्यादा एचडीएफसी की हैं 70 के आसपास और सेकंड है आईसीआईसीआई लगभग 32 के आसपास। तो ये आपका सेकंड डाटा है प्राइवेट सेक्टर बैंक का। अगर मैं हिमाचल प्रदेश की बात करूं तो 4 स्मॉल फाइनेंस बैंक भी हैं जिनकी 16 ब्रांचेस हैं और 2 पेमेंट बैंक हैं। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस बार क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं कि आपसे पूछ सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से पेमेंट बैंक हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट ब्रांचेस हैं उनकी। तो आपको याद रखना है कि जो 2 पेमेंट बैंक हैं कौन कौन से हैं, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन नेटवर्क एंड ऑपरेशन फिनो पेमेंट्स बैंक। तो ये दोनों की 13 ब्रांच हैं हिमाचल प्रदेश के स्टेट में। ठीक है, देन हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक जिनकी 265 ब्रांचेस हैं और ये आपके आरआरबी हैं, रीजनल रूरल बैंक हैं। और हिमाचल प्रदेश में जो आरआरबीज हैं उनको कौन सा बैंक स्पॉन्सर करता है, पंजाब नेशनल बैंक। तो ये भी एक बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है जो एक्सपेक्टेड है कि हिमाचल प्रदेश में आरआरबीज का, रीजनल रूरल बैंक का, इसका नाम क्या है, हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक, इनका स्पॉन्सर्ड बैंक कौन सा है। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट कोऑपरेटिव सेक्टर बैंक, अगेन ये भी आपके प्राइवेट पब्लिक बैंक हैं और यहाँ पे 571 ब्रांचेस हैं, जिनमें सबसे ज्यादा ब्रांचेस है हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की, देन कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक सेकंड नंबर पे एंड लास्ट में आपके 5 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हिमाचल प्रदेश में कम है क्योंकि अर्बन एरियाज भी आपका कम है और रूरल जो आपके कोऑपरेटिव बैंक हैं वो थोड़ी ज्यादा हैं। तो यहाँ पर अगेन बहुत सारा डाटा है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा लॉजिकली कवर करें, ज्यादा ब्रांचेस कौन से टाइप के बैंक की हैं पब्लिक सेक्टर बैंक की, उनमें टॉप पे कौन है, पीएनबी, सेकंड पे कौन है, एसबीआई, थर्ड पे कौन है, यूको। प्राइवेट में सबसे टॉप पे कौन है, एचडीएफसी, सेकंड पे कौन है, आईसीआईसीआई। तो ऐसे अगर आप अपने दिमाग में 2-3 बार चीजों को रिपीट करेंगे, बेसिकली रट्टा नहीं है, रिवीजन है, तो आपको कभी भी ये भूलने वाला नहीं है। और दोस्तों डाटा हार्डली चेंज होता है क्योंकि अगर हम आगे सर्वे देखेंगे भी तो वहां पर भी इन्हीं नंबर्स में बदलाव होगा, बट कोई मेजर चेंज आपको देखने को शायद ही मिले। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं मैक्रो व्यू में प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की। देखिए होता क्या है कि अगर एक बैंक लोगों को पैसा दे रहा है तो वहां पर गवर्नमेंट का एम ये रहता है कि हम बैंक को बोले कि आप ऐसे सेक्टर्स को पैसा दीजिए जहां पर रिक्वायरमेंट ज्यादा है, जहां पर लोगों को अगर हम पैसा दें तो वहां पर हमें डेवलपमेंट देखने को मिल सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर गवर्नमेंट चाहती है कि हम एग्रीकल्चर को डेवलप करें तो वो ये भी चाहेगी कि एग्रीकल्चर सेक्टर में पैसा ज्यादा जाए। तो इस वजह से एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज को प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में रखा गया है।
और हर एक बैंक को नेशनल लेवल पर 40% का टारगेट दिया गया कि जितनी भी टोटल लेंडिंग आप करेंगे, अगर मान लो आप मार्केट में 100 रुपए दे रहे हैं, 100 रुपीज दे रहे हैं, तो इनमें से 40 रुपीज, लगभग 40 रुपीज आपको देने हैं टू दी प्रायोरिटी सेक्टर, वो सेक्टर जहां पर हमें डेवलपमेंट करवानी है और जहां पर लोगों को पैसा दिया जाना चाहिए ताकि देश का भला हो। फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन सेक्टर, फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर, फॉर एग्जाम्पल एमएसएमई सेक्टर, फॉर एग्जाम्पल हाउसिंग सेक्टर। तो यहां पर हिमाचल प्रदेश की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही अच्छी है और जो पीएसएल में 7 टारगेट्स है उनमें से 6 टारगेट हिमाचल प्रदेश के जो बैंक्स हैं उन्होंने अचीव किए हैं इन दी प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। ठीक है, याद रखिए 6 आउट ऑफ 7, एक टारगेट मीट नहीं किया हुआ है, वो भी बताता हूं कौन सा। तो प्रायोरिटी सेक्टर मींस दो सेक्टर्स which the government of India and Reserve Bank of India consider as important for the development of basic need। वो एरियाज जिनको इंपॉर्टेंट माना जाता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बेसिक नीड्स, वो आपके प्रायोरिटी सेक्टर हैं। कौन कौन से हो गए? एग्रीकल्चर, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, एडवांसेस टू माइक्रो एंटरप्राइजेस, वीकर सेक्शन को पैसा, वुमेन को पैसा, ठीक है, एमएसएमई एडवांसेस। तो यहां पर जो एक पर्टिकुलर एरिया है जहां पर आपको थोड़ा कम एडवांस देखने को मिल रहा है हिमाचल प्रदेश में, वो है एमएसएमई एडवांसेस। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में सभी एरियाज में जो 7 टारगेट्स हैं उसमें 6 टारगेट हिमाचल प्रदेश ने फुलफिल किए हैं। टोटल जो प्रायोरिटी सेक्टर हिमाचल में जिसकी जितनी लैंडिंग है प्रायोरिटी सेक्टर की वो है 59.86%। तो मोर देन 20% ज्यादा है एज कंपेयर टू नेशनल एवरेज। तो हिमाचल प्रदेश में बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस है अगर हम पीएसएल टारगेट्स की बात करें। आगे बढ़ते हैं, टोटल और स्कीम्स की बात करते हैं, खासकर फाइनेंशियल इंक्लूजन की स्कीम की। देखिए फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब क्या है आपको समझना पड़ेगा। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब ये है कि हम जो फाइनेंशियल सर्विस हैं उनकी एक्सेसिबिलिटी बढ़ा दें, लोगों को उनको एक्सेस करने में दिक्कत ना आए। दूसरी बात, उनको अफोर्डेबल प्राइस में एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट हम दे सकें। फाइनेंशियल प्रोडक्ट का मतलब क्या है? बैंकिंग, इंश्योरेंस, क्लेम्स। अगर ये चीजें हम लोगों को एक्सेस करवाएं, उनको अफोर्डेबल प्राइस में दें और लोगों में हैबिट डालें कि वो इसका यूज भी करें, तो उसको हम फाइनेंशियल इंक्लूजन कहते हैं। कि सभी लोगों को आप जो फाइनेंशियल सर्विस है उनके दायरे में ले आओ, सबको इंक्लूड कर लो, तो शायद देश का भला हो। जितनी भी आपकी गवर्नमेंट की इस टाइम पर इनिशिएटिव्स हैं वो कहीं ना कहीं लोगों को बैंकिंग के दायरे में लाने की कोशिश कर रही हैं। तो बहुत सारी ऐसी स्कीम है, जैसे प्रधानमंत्री जन धन योजना। आपको पता है कि बहुत ही पॉपुलर स्कीम जो 2014 में लॉन्च हुई थी। और यहाँ पर जो हमारा हिमाचल प्रदेश है, इसमें जो बैंक है उन्होंने लगभग सभी हाउस होल्ड को कवर कर लिया है। एटलीस्ट 1 बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट आपको हमारे हिमाचल प्रदेश के हर एक हाउस होल्ड के घर में देखने को मिलेगा। तो एक बहुत ही अच्छा ये एक परफॉर्मेंस है हिमाचल प्रदेश का कि हिमाचल प्रदेश के सभी हाउस होल्ड के घर में एटलीस्ट 1, कम से कम एक बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट है जिसमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो सकता है। और हिमाचल प्रदेश में टोटल बैंकिंग अकाउंट्स कितने हैं? 17.53 लाख अकाउंट है और यहां पर 15.34 लगभग 80% जो अकाउंट है वो आपके रूरल एरियाज में है और बाकी अकाउंट आपके अर्बन एरियाज में है। हिमाचल प्रदेश में जो लोग हैं उनके पास रुपए डेबिट कार्ड कितने हैं? 11.73 लाख, विच इज दी 66% ऑफ दी टोटल अकाउंट जितने भी हिमाचल प्रदेश में हैं। तो हम धीरे धीरे लोगों को इंक्लूड कर रहे हैं अंडर दी फाइनेंशियल सर्विसेज। इसके साथ साथ जो प्रधानमंत्री जनधन योजना अकाउंट है उनको लिंक कर रहे हैं विद दी मोबाइल नंबर एंड विद दी आधार नंबर। तो जो हमारी जेम ट्रिनिटी योजना है यहाँ पर भी हिमाचल प्रदेश की परफॉर्मेंस काफी अच्छी है और 83% अकाउंट्स को हम ऑलरेडी इंक्लूड कर चुके हैं। फिर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो प्रधानमंत्री जनधन योजना है इसके अंदर 3 यूनिवर्सल सिक्योरिटी स्कीम आती हैं। कौन कौन सी? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, यहां पर आपको 1 ईयर रिन्यूएबल एक्सीडेंटल कवर दिया जाता है। 1 ईयर है, रिन्यूएबल है, एक्सीडेंटल कवर है। अगर आप साल में सिर्फ 12 रुपए का प्रीमियम भरते हो तो आपको 2 लाख तक का कवर मिलेगा अगर आपकी एज 18 से 70 साल तक की है। ठीक है। सेकंड है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। यहां पर आपको 1 ईयर रिन्यूएबल डेथ कवर मिलेगा अगर आपकी उम्र 18 से 50 साल की है और आप साल में 333 रुपए का प्रीमियम भरते हो। ठीक है। और तीसरी स्कीम है अटल पेंशन योजना, जहां पर आपको 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 के मल्टीपल में पेंशन मिलेगी अगर आप 18 से 40 उम्र के बीच में इस योजना का हिस्सा बनते हो और कंट्रीब्यूट करते हो एज पर योर इनकम। ठीक है। तो यहां पर इन तीनों स्कीम्स में हिमाचल प्रदेश की परफॉर्मेंस अच्छी है। अगर मैं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की बात करूं तो लगभग 15.72 लाख सब्सक्राइबर हैं। अगर मैं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की बात करूं तो 4.5 लाख सब्सक्राइबर हैं और अगर मैं अटल पेंशन योजना की बात करूं तो 2 लाख के आसपास सब्सक्राइबर हैं हिमाचल प्रदेश में।
ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश में धीरे धीरे फाइनेंशियल इंक्लूजन की जो पेनिट्रेशन है वो बढ़ती जा रही है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की, जहां पर शिशु, किशोर एंड तरुण इन 3 टाइप के लोन्स प्रोवाइड किए जाते हैं छोटी इंडस्ट्रीज को, ताकि वो ग्रो कर पाएं और नेक्स्ट लेवल पर पहुंच पाएं, अपनी जो करंट प्रोडक्शन है उसको स्केल अप कर पाएं और उसमें नई डेवलपमेंट कर पाएं। तो यहां पर भी जो बैंक्स हैं हिमाचल प्रदेश में, उन्होंने फ्रेश लोन सेक्शन किए हैं ऑफ अप टू 775.90 करोड़ टू मोर देन 36,000 न्यू माइक्रो इंटरप्राइजेस, ताकि वो जो माइक्रो अभी इंटरप्राइजेस हैं, छोटी कंपनी हैं, बहुत ही छोटी लघु जो आपकी कंपनीज हैं, वो डेवलप करके बड़े लेवल पर पहुंचे। देन स्टैंड अप इंडिया स्कीम, आप लोगों ने इस स्कीम के बारे में पक्का सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो दोस्तों प्लीज पढ़िए। देखो, आपको जो स्कीम यहाँ पर देखने को मिल रही है ना, ये आपको नेशनल लेवल पे भी पढ़नी है कि वहां पर कौन सी इंप्लीमेंटिंग मिनिस्ट्री है, टारगेट बेनिफिशियरी क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, इंप्लीमेंटेशन डिपार्टमेंट कौन सा है। तो यहाँ पर भी हिमाचल प्रदेश में भी आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। स्टैंड अप इंडिया स्कीम बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है, जहां पर वो SC ST कैटेगरी के लोगों को 10 लाख तक का लोन प्रोवाइड करता है, 10 लाख से 1 करोड़ तक का लोन प्रोवाइड करता है, ताकि वो उसको अपने बिजनेस में यूज कर सकें और उससे अपने बिजनेस को डेवलप कर सकें। और यहाँ पर खासकर ध्यान रखा गया है वुमेन एंटरप्रेन्योर पे, ठीक है। तो यहाँ पर जो हिमाचल प्रदेश की बैंक है, उन्होंने 297.56 करोड़ रुपीस दिया है टू मोर देन 1400 न्यू इंटरप्राइजेस, और खासकर ये SC ST के द्वारा और वुमेन के द्वारा डेवलप की जाती हैं। इसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश में जो डिफरेंट बैंक्स हैं, वो फाइनेंशियल अवेयरनेस और लिटरेसी कैंपेन चला रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आप आइए, बैंकिंग का पार्ट बनिए, अपने अकाउंट खुलवाइए और इसके साथ साथ जेम ट्रिनिटी का हिस्सा बनिए। तो दोस्तों, ये जितने भी इनिशिएटिव मैंने यहाँ पर आपको बताए हैं, आपको ये पता होने चाहिए इनका लॉन्चिंग डेट क्या है, कभी लॉन्च हुए थे, कौन सा डिपार्टमेंट इसको इंप्लीमेंट कर रहा है, ये डाटा बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं बिजनेस वॉल्यूम ऑफ बैंक की। अगेन यहाँ पर कुछ समझने का ज्यादा नहीं है, मैं आपसे पहले ही एक बात क्लियर कर दूं, यहाँ पर थोड़ा सा आपने चीजों को नोट डाउन करना है, ट्रेंड देखना है बेसिकली आपने। तो हिमाचल प्रदेश में जो एग्रीगेट डिपॉजिट है टोटल बैंक्स का, वो कितना है, लगभग 1,50,000 करोड़, ठीक है। और यहाँ पर ग्रोथ हुई है एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर 7.70% की ग्रोथ है। और इनमें से जो डिपॉजिट है PSBs का, वो 63% है, और जो RRB है उनका 5% है, और प्राइवेट सेक्टर बैंक का 12% है, और कोऑपरेटिव का 20% है। तो यहाँ पर अभी भी अगर ब्रांचेस पब्लिक सेक्टर बैंक की ज्यादा है तो एवरेज डिपॉजिट भी उन्हीं का ज्यादा है। और ये टेबल आपको बता रहा है कि उनके पास कितना टोटल इस टाइम पर क्रेडिट है, 1,50,000 के आसपास, और यहाँ पर 7.70 करोड़ की ग्रोथ है, ठीक है, 7.70% की ग्रोथ है। और फिर आपको हर एक डिपार्टमेंट वाइज यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिलेगी, ठीक है, जो कि साइन दे रहा है कि अब हिमाचल प्रदेश में कोविड-19 के बाद हमें दोबारा से इकोनॉमिक रेजिलियंस देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं, अब बिजनेस, जब हम बात करते हैं बिजनेस वॉल्यूम ऑफ बैंक की, तो हिमाचल प्रदेश में बहुत सारी स्कीम्स भी चल रही हैं इस वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए और लोगों में लोन डिसबर्स करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। यहाँ पर लोगों को, खासकर रूरल एरियाज के लोगों को, अपनी जो जीवन यापन है उसका अच्छे से मैनेजमेंट करने के लिए उनको कुछ अर्निंग के साधन दिए जाते हैं, ट्रेनिंग दी जाती है, उनको रिसोर्सेज दिए जाते हैं ताकि वो अपना लाइवलीहुड अच्छे से मेंटेन कर पाएं। तो हिमाचल प्रदेश में जो ये स्कीम है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, इसको कौन इंप्लीमेंट कर रहा है, HP स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन। ये नोट डाउन कर लीजिए कहीं भी पक्का, कॉपी पेन लेकर अगर आप बैठे हैं तो। और हिमाचल प्रदेश में जो एनुअल टारगेट है इस स्कीम के अंडर, वो है 110 करोड़ और 8,000 बेनिफिशियरीज को कवर करना है इस पर्टिकुलर ईयर में। तो ये डाटा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्लीज नोट डाउन करते रहिए, या फिर अगर आपके पास इकोनॉमिक सर्वे का प्रिंट आपने निकलवा लिया है तो उसको हाईलाइट करते रहिए। देन नेक्स्ट स्कीम है नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, जो कि अर्बन एरियाज में है, और यहाँ पर 2.78 करोड़ एज अ लोन दिया जाएगा ताकि इस एरिया में लोगों को लाइवलीहुड के साधन प्रोवाइड किया जा सके। देन है प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, जिसको नेशनल लेवल पर कौन इंप्लीमेंट कर रहा है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन कॉर्पोरेशन KVIC, और हिमाचल प्रदेश में कौन इसको इंप्लीमेंट कर रहा है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड एंड डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर। और यहाँ पर 1451 नई यूनिट का टारगेट रखा गया है इन द ईयर 2021-22। इसके साथ साथ फार्मर्स को चीप क्रेडिट प्रोवाइड करने के लिए, चीप लोन्स प्रोवाइड करने के लिए, उनको चीप फाइनेंस प्रोवाइड करने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम लॉन्च कर रखी है। और इस साल लगभग 4 लाख फार्मर को इंक्लूड किया जाएगा और लगभग 7,000 करोड़ के आसपास का पैसा उनको डिसबर्स किया जाएगा, ठीक है। आगे हम बात करें नबार्ड इनिशिएटिव। देखिए, नबार्ड के बारे में आपको बहुत सारी बातें पता होनी चाहिए
कि नाबार्ड कब बना था, एक स्टेटूटरी बॉडी है या नहीं है, और नाबार्ड हिमाचल प्रदेश में बहुत एक्टिव है, ये डाटा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं तो वहाँ पर नाबार्ड का तो आपने अच्छे से कवरेज रखना है, क्योंकि HP अलाइड हो गया, HP NT हो गया या फिर HP AS हो गया, यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको नाबार्ड के अराउंड पक्का देखने को मिलेगा। तो अगर मैं नाबार्ड की बात करूं तो नाबार्ड डिफरेंट टाइप के इनिशिएटिव्स को हिमाचल में हैंडल कर रहा है, भले ही वो रूरल डेवलपमेंट हो या फिर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, क्योंकि आपको पता है कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड जो है उसको कौन मेंटेन कर रहा है, नाबार्ड मेंटेन कर रहा है, और इसका जो 27th राउंड है वो आपका हिमाचल प्रदेश में चल रहा है। तो इस 27th राउंड में, क्योंकि ये आपका RIDF कब बनाया था 1995-96 के आसपास, तो इसमें लगभग 1000 करोड़ रुपए सैंक्शन किए गए हैं फॉर द रूरल डेवलपमेंट। सेकंड है वेयर हाउस इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट फंड है, और यहाँ पर नाबार्ड ने लगभग 4 करोड़ रुपए सैंक्शन किए हैं स्टेट गवर्नमेंट को, और इसमें एक कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर स्टोर प्रोजेक्ट बनाया जाएगा चूड़ा इन द चंबा विलेज, एंड इसके साथ साथ मॉडर्नाइजेशन की जाएगी एंड अपग्रेडेशन की जाएगी रोडू CA स्टोर, पौड़ी एंड पतलीखुल, जो पतलीखुल आपका एरिया है वहां के जो CA सेंटर ऑलरेडी बने हुए हैं, कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर सेंटर जो बने हुए हैं उनकी मॉडर्नाइजेशन में। देन रीफाइनेंस सपोर्ट, जो लोग ऑलरेडी लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, जो बैंक्स ऑलरेडी लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके पैसे को दोबारा से रिफाइनेंस करने के लिए, ताकि वो और लोन प्रोवाइड कर पाएं ड्यूरिंग द कोरोना टाइम्स टू द सफर्ड पीपल। तो यहाँ पर टू मिटिगेट द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 नाबार्ड ने स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी प्रोवाइड करी है ₹660 करोड़ की। देखिए होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल बैंक है, अब आप एक बैंक चलाते हैं, आपके पास मान लो एक टाइम पर 1000 रुपए था, ठीक है, और आपने लगभग 900 रुपए आगे लोन दे दिया, आपके पास बचे 100 रुपए। अब कोरोना टाइम में क्या हुआ कि आपके पास डिपॉजिट आने बंद हो गए, क्योंकि लोगों ने सेविंग करनी बंद कर दी। अब सेविंग करनी बंद कर दी तो बैंक के पास पैसा आना बंद हो गया। तो बैंक के पास जो लोग लोन लेने आ रहे थे, जिनको लगा कि कोरोना में अगर हमें अपने को सर्वाइव रखना है तो हमें लोन चाहिए, तो बैंकों के पास पैसा ही नहीं था लोन देने के लिए। तो इस केस में नाबार्ड स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है कि हम आपको कुछ पैसा देते हैं 500 रुपए, ताकि आप आगे 400 रुपए और दे पाओ। तो ये है रीफाइनेंस सपोर्ट। लास्ट आता है गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो यहाँ पर नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन, जहां पर लगभग 2 करोड़ रुपए, एंड न्यू एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम लॉन्च की जाएगी मार्च 2022 तक। तो ये भी पूरा जो अंडरटेक होगा वो नाबार्ड के अंडर होगा। देन आगे बढ़े, माइक्रो क्रेडिट का मतलब क्या है कि छोटे छोटे अमाउंट में क्रेडिट, ताकि लोग अपनी जो मिनिमम नीड्स है उनको पूरा कर पाएं। तो एज ऑफ 31 मार्च 2021 जो हिमाचल प्रदेश में क्यूमुलेटिव नंबर है क्रेडिट लिंक सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के, वो लगभग 60,293 हैं, और यहाँ पर लगभग 14,508 लाख रुपए सैंक्शन किए गए हैं। और इसके साथ साथ जो ईयर है 2020-21, यहाँ पर नाबार्ड ने सैंक्शन किए हैं 40 लाख रुपए ईच टू हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड यूको बैंक, ताकि वो जो 1000 आपके JLGs हैं उनको अगले 3 साल तक क्रेडिट प्रोवाइड कर पाएं। ठीक है। देन प्रमोशन ऑफ फार्मर्स प्रोड्यूशन ऑर्गेनाइजेशन। देखिए अगर हम 2020 के बाद मोदी गवर्नमेंट की पॉलिसीज देखें तो यहाँ पर जो FPOs हैं, जो कि एक तरह की लीगल एंटिटी है, यहाँ पर फार्मर का ग्रुप या फिर जो आपके डिफरेंट प्रोड्यूसर है उनका ग्रुप, या फिर आपके जो फार्मर लिंक्ड एक्टिविटी से जुड़े लोग हैं वो अपना एक ग्रुप बना सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में जो FPOs हैं उनको लगभग सभी 12 डिस्ट्रिक्ट्स में डेवलप किया जा रहा है, और नाबार्ड ने पैसा सैंक्शन किया है अराउंड 11 करोड़ फॉर द प्रमोशन ऑफ 107 FPOs इन द 12 डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। और यहाँ पर एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो है नाबार्ड की, उसको भी इंप्लीमेंट किया जाएगा फॉर द डेवलपमेंट ऑफ 10,000 FPOs एंड प्रमोशन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। कि अगर हम एक डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो वहां पर एक प्रोडक्ट तो पक्का ऐसा हो जो उस डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से हो और उस डिस्ट्रिक्ट की पहचान बनाए। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें बासमती चावल की तो कांगड़ा का नाम आए, अगर हम रुमाल की बात करें तो चंबा का नाम आए। तो इस तरह के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बनाए जाए ताकि एक डिस्ट्रिक्ट का एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट हो। देन वाटरशेड डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूं तो 38 वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैं जिनको नाबार्ड ने सैंक्शन किया है 10 डिस्ट्रिक्ट में, और इसके अलावा जो 2 डिस्ट्रिक्ट बचे किन्नौर और लाहौल स्पीति, या इनको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में कवर किया जाएगा। तो इस टाइम पर जो वाटरशेड डेवलपमेंट है वहां पर 10 डिस्ट्रिक्ट में ऑलरेडी नाबार्ड ने प्रोजेक्ट सैंक्शन कर रखे हैं। कितने? 38। और जो 2 डिस्ट्रिक्ट बच गए कौन कौन से? किन्नौर एंड लाहौल एंड स्पीति, इनको अगले फाइनेंशियल ईयर में वो कवर करेगा। और एक और इंपॉर्टेंट, ट्राइबल डेवलपमेंट थ्रू ट्राइबल डेवलपमेंट फंड, तो यहाँ पर लगभग 3355 फैमिलीज को टोटल ग्रांट ऑफ 18 करोड़ दी जाएगी अंडर दी 12 ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ठीक है। इसके साथ साथ सपोर्ट थ्रू फार्म सेक्टर प्रमोशन फंड जो FSP है,
यहाँ पर लगभग 16,000 फार्मर्स को बेनिफिट दिया जाएगा। और जो नेटमॉन्स है, जो कि मैं अगेन बता रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट एक ऑर्गेनाइजेशन है, नाबार्ड की कंसल्टेंसी सर्विस, और यहाँ पर भी हिमाचल प्रदेश के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को ये अंडरटेक कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फॉर इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन प्रोजेक्ट, थर्ड पार्टी इंपैक्ट असेसमेंट ऑफ पीएम आदर्श ग्राम योजना, इंपैक्ट इवैल्यूएशन ऑफ एफपीओ, जितने भी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है हिमाचल प्रदेश में, उनकी इवैल्यूएशन करना कि वो ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, जो फंड उनको एलोकेट किया गया उसको भी यूटिलाइज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। देन इट इज द सेंट्रल सेक्टर सपोर्ट एजेंसी फॉर दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट एरिया है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, 4 स्टेटमेंट दे देंगे आपको और बोलेंगे कि इनमें से कौन सी करेक्ट है, तो वहां पर आपने इसी हिसाब से उसको डील करना है। तो ये थे नाबार्ड के इनिशिएटिव, और यहाँ पर हमारा जो 5th चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, विच इज द वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर आपके जो 3 कंपोनेंट बजट में दिए, इकोनॉमिक सर्वे में दिए गए हैं। पहला है जल जीवन मिशन, जहां पर हमारी गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा ध्यान है और बहुत अच्छा हिमाचल प्रदेश का परफॉर्मेंस भी यहाँ पर रहा है। जो हाउस होल्ड टैप कनेक्शन है, फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन, उनमें हिमाचल प्रदेश की परफॉर्मेंस काफी अच्छी है। वाटर की क्वालिटी भी काफी अच्छी है। देन इरिगेशन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक। ठीक है, कवर करते हैं 1 बाय 1 इनको। अगर मैं सबसे पहले बात करूं जल जीवन मिशन की, तो हिमाचल प्रदेश में टारगेट रखा गया है टू इंक्लूड एवरी रूरल हाउस होल्ड इन जल जीवन मिशन बाय जुलाई 2022, कि इस साल के जुलाई मंथ तक हिमाचल प्रदेश के सभी हाउस होल्ड को हमें इंक्लूड करना है अंडर द परव्यू ऑफ जल जीवन मिशन। तो यहाँ पर जितने भी हिमाचल में हाउस होल्ड हैं 17.28 लाख हाउस होल्ड, उनमें से 15.80 लाख को ऑलरेडी फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन प्रोवाइड कर दिया गया है, विच इज 91%। और नेशनल एवरेज क्या है इसकी? जस्ट हाफ, 45.50%। तो हिमाचल प्रदेश देश में 8वीं पोजीशन पे है इन टर्म्स ऑफ फंक्शनल टैप कनेक्शन। जो भी मतलब अभी ऐसा नहीं कि सिर्फ कनेक्शन लगा के छोड़ दिए, वो काम भी कर रहे हैं। आपने अपने एरिया में भी देखा होगा कि अब पानी के कनेक्शन बढ़ते जा रहे हैं। तो हिमाचल प्रदेश में 91% आपका जो परफॉर्मेंस है वो अचीव हो चुका है, विच इज क्वाइट गुड, विच इज ऑलमोस्ट ट्वाइस द नेशनल एवरेज। ठीक है, अगर मैं बात करूं अर्बन वाटर सप्लाई स्कीम की, तो हिमाचल प्रदेश में टोटल कितनी अर्बन लोकल बॉडीज हैं या फिर टाउन लोकल बॉडीज हैं? 61। और यहाँ पर 59 टाउन्स में, अर्बन लोकल बॉडीज में ऑलरेडी आपका एक प्रोजेक्ट चल रहा है। जैसे जल शक्ति विभाग शिमला हैंडल कर रहा है 59 टाउन्स को। जो शिमला है वो अंडर है शिमला जल प्रबंधन बोर्ड के, और जो परवाणु है इट इज अंडर हिमाचल प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट एजेंसी हिमुडा। तो यहाँ पर जितनी भी आपकी इस टाइम पर टाउन या अर्बन लोकल बॉडीज हैं, उनमें से 59 किसके अंडर है? जल शक्ति विभाग। शिमला किसके अंडर है? शिमला जल प्रबंधन बोर्ड। और परवाणु किसके अंदर है? हिमुडा के अंडर। इसके साथ साथ वाटर सप्लाई स्कीम्स की इंप्रूवमेंट के लिए 48 जो टाउन है वहां पर शिमला और परवाणु को इंक्लूड करते हुए उनको इंप्रूवमेंट जो प्रोजेक्ट थे उनको कंप्लीट कर दिया गया है। और रिवल्सर और जवाली में अभी ये प्रोजेक्ट आपके अंडर प्रोग्रेस हैं। इसके साथ अगर मैं सीवरेज स्कीम की बात करूं, तो आपकी जो सीवरेज स्कीम है 60 टाउन्स और अर्बन लोकल बॉडीज में, वो किसके पास है? शिमला जल प्रबंधन बोर्ड के पास। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश में 40,000 से ज्यादा जो हैंड पंप है उनको इंस्टॉल किया गया है, और अभी भी ये स्कीम आपकी अंडर प्रोग्रेस है। तो एज ऑन जनवरी 2022 40,600 हैंडपंप इंस्टॉल कर दिए गए हैं, और इनमें बोला गया कि जो बेनिफिशियरी है उनको 75% कॉस्ट तक, जो न्यू स्कीम है वो बेनिफिशियरी को 75% कॉस्ट में ये हैंडपंप प्रोवाइड करेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इरिगेशन की अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश में इरिगेशन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की बहुत बड़ी प्रायोरिटी है, क्योंकि एक एग्रीकल्चर स्टेट है और हम इसको और डेवलप करना चाहते हैं। तो हिमाचल प्रदेश का जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है 55.6 लाख हेक्टेयर, यहाँ पर ओनली 5.83 लाख हेक्टेयर कल्टीवेट होता है। और ये बोला गया है कि जो इरिगेशन पोटेंशियल है हमारे स्टेट का, यहाँ पर हम जितनी इरिगेशन अचीव कर सकते हैं वो कितनी है? लगभग है 3.35 लाख हेक्टेयर। यहाँ पर जो 0.5 हेक्टेयर है ये मीडियम और मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट से कवर करेंगे, और जो बाकी बची 2.85 के आसपास वो हम कवर करेंगे थ्रू माइनर इरिगेशन स्कीम। तो इस टाइम पर परफॉर्मेंस है हिमाचल प्रदेश की इन टर्म्स ऑफ इरिगेशन कवरेज, वो है 2.92 लाख हेक्टेयर। तो हमारा पोटेंशियल कितना है? 3.35 लाख हेक्टेयर। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, खासकर उन बच्चों के लिए जो ज्योग्राफी ऑप्शनल प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, और इसमें से यूटिलाइज कितना हुआ है? 2.92। तो कितने परसेंट है? लगभग आपका 75% के आसपास इरिगेशन पोटेंशियल जो है वो आपका ऑलरेडी हमने यूज कर लिया, बाकी हमें और करना है। ठीक है,
हिमाचल प्रदेश में जो मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट है वो सिर्फ एक है, साहीनेहार प्रोजेक्ट इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, और यहाँ पर ये प्रोजेक्ट कंप्लीटेड है, लगभग 15,200 हेक्टेयर को ये सर्व कर रहा है। और जो मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट है वो कहाँ पर है, चंगर एरिया बिलासपुर में, सिद्धार्था एरिया कांगड़ा में, एंड बला वैली इन दी लेफ्ट बैंक। ठीक है, तो ये आपका लगभग 2780, 23,500 एंड 31, लगभग 10,000 के 8,000 के 9,000 के आसपास का एरिया हेक्टेयर का ये कवर कर रहा है। और इसके साथ साथ जो माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट है उनको भी डेवलप करने के लिए 300 करोड़ के आसपास का पैसा दिया गया है। दोस्तों ये डाटा मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपको डाटा पता होना चाहिए, एग्जामिनर आपसे गलती डाटा में ही करवाता है। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं एनवायरमेंट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करूं तो सबसे पहले प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और हिमाचल प्रदेश का एक पूरा एक्ट भी है, हिमाचल प्रदेश नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज कंट्रोल एक्ट ऑफ 1995, जहां पर गवर्नमेंट ने बैन की है द यूज एंड लिटरिंग ऑफ प्लास्टिक आइटम्स बाय नोटिफिकेशन। और इसी एक्ट में बोला गया है कि पॉलिथीन बैग, प्लास्टिक एंड थर्मोकोल कटलरी और सिंगल यूज प्लास्टिक का स्पून का यूज, बॉल का यूज, कटोरी का यूज, ये सब कंप्लीटली बैंड है इन द हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश में जो आपकी बायोडिग्रेडेबल पत्तल्स हैं या फिर जो आपकी दोनास होते हैं उनको यूज करने के लिए बोला गया है। और नए जो ट्रेडिशनल लोग उस इंडस्ट्री में ऑलरेडी जुड़े हुए हैं पत्तल बनाने में, दोना बनाने में, उनको कॉर्पोरेट जो इन्वायरमेंटल आपकी एक फैसिलिटी होती है उसके अंडर इंक्लूड किया गया, ताकि कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट फैसिलिटी का जो पैसा है वो इन लोगों को दिया जाए, ताकि ये खुद के पत्तल एंड दोना बनाने की जो मशीन्स हैं उनको खरीद सकें और उनको डेवलप कर सकें। देन स्टेट नॉलेज सेल ऑन क्लाइमेट चेंज बनाया गया है डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर इन हिमाचल प्रदेश, और इसने ऑलरेडी क्लाइमेट चेंज वल्नरेबिलिटी असेसमेंट कर ली है ब्यास रिवर की, और सतलुज रिवर की इस बार करेगा। जो गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश है इसने एक 2-डे कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करी थी, सिक्योर हिमालय सेफ इंडिया, जहां पर क्लाइमेट डिजास्टर मैनेजमेंट और जो रेजिलियंस है इस टाइम पर हिमाचल प्रदेश का उसको फर्दर इंप्रूव करने के लिए एक रेजोल्यूशन पास करी गई। देन गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज प्रिपेयर्ड एंड अडॉप्टेड रिवाइज्ड स्टेट क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान वर्जन 2, जो कि 2021 से लेकर 2030 का है। फिर जो हमारा SDG 13 है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट SDG गोल, उसको जो उसका जो विजन है 2030 टारगेट, उसको अचीव करने के लिए वी हैव सेट अप अ नॉलेज नेटवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर रिस्क रिडक्शन इन द स्टेट। तो दोस्तों ये अगेन डाटा हैं, फैक्ट्स हैं, यहाँ पर समझाने का कुछ ज़्यादा नहीं है, बट आपको पता इसलिए होना चाहिए क्योंकि एग्जामिनेशन में इन्हीं पॉइंट से क्वेश्चन पक्का बनेगा। ये मैं वो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता रहा हूँ इकोनॉमिक सर्वे में से जिसमें से क्वेश्चन बनने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। ठीक है, देन फाउंडेशन स्टोन ले किया गया है डिजिटल क्लाइमेट चेंज रेफरेंस सेंटर का। देन हिमाचल प्रदेश में हिमाचल प्रदेश एनवायरमेंट लीडरशिप अवार्ड, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, उसको लॉन्च किया गया है। देन 25 लाख दिए गए हैं इस पर्टिकुलर ईयर में अवार्ड के लिए। जो हिमाचल प्रदेश का डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इट इज इंप्लीमेंटिंग मॉडल इको विलेजेस, ऐसे विलेजेस जिनको चुना गया है और उनको बोला गया है कि अभी जो आपका इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है उसको आपको हाफ करना है। मतलब जब आपको स्कीम का पार्ट बनाया जाएगा तो अभी जितना आप इकोलॉजिकल फुटप्रिंट रखते हो, अभी आप जितना इकोलॉजी को यूज कर रहे हो उसका आपको हाफ यूज करना है। और यहाँ पर जो स्कीम है इसके अंडर ₹50 लाख दिए जाएंगे ओवर अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट 5 ईयर बाय टू द आइडेंटिफाइड विलेज। ठीक है, इसके साथ साथ एसपी हिमाचल प्रदेश स्पेसिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट 2021-22 को फंड किया गया है, जहां पर एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, लेबोरेटरीज और जो इंपॉर्टेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज हैं उनको बुलाया गया है कि आप रिसर्च करो और देखो कि हिमाचल प्रदेश में हम कैसे और इंपॉर्टेंट तरीके से एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा चैप्टर 8 कंप्लीट होता है, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट एंड एनवायरमेंट। अब आता है एक और इंपॉर्टेंट चैप्टर, रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज। और देखिए हिमाचल प्रदेश क्योंकि काफी ज्यादा पॉपुलेशन रूरल एरियाज में होल्ड करता है, तो इस चैप्टर को आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। हम दोनों की बात करेंगे। अगर मैं रूरल डेवलपमेंट की बात करूं तो जो दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है, जो कि 2013 में रीस्ट्रक्चर करके बनाया गया था स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को, ये हिमाचल प्रदेश में बहुत ज्यादा एक्टिव है और इसको नेशनल लेवल पर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इंप्लीमेंट कर रहा है। और इस स्कीम के थ्रू स्टेट में 86 ब्लॉक्स को डेवलप किया जा रहा है। मतलब क्या कि जो दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंडर नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में 86 ब्लॉक में इस स्कीम को इंप्लीमेंट किया जा रहा है। इसके मेन फीचर क्या है? सबसे पहला फीचर तो यह है कि वुमेन को एम्पावर करो। जो रूरल एरियाज में वुमेन रहती हैं उनको ट्रेनिंग दो, उनको इस तरीके से डेवलप करें कि वो अपनी अर्निंग खुद कमा पाएं, किसी और पे डिपेंडेंट ना हो।
तो वुमेन एम्पावरमेंट थ्रू प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर लाइवलीहुड अर्निंग इन रूरल एरियाज। इसके साथ साथ जो स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन है, जो इसी मिशन का एक सब पार्ट है, ठीक है, इसको बोला गया है कि आप 390 इंटरनल कम्युनिटी रिसोर्स पर्संस को ट्रेनिंग इम्पार्ट करो। स्टेट में हर एक जो ब्लॉक है वहां पर 5 एक्टिव वुमेन्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा। और इसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश में जो नेटवर्क है 31,000 वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, 1873 वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन एंड 15 क्लस्टर लेवल फेडरेशन, इनको भी फॉर्म किया गया है ताकि वुमेन एम्पावरमेंट पे और जोर दिया जा सके और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की मदद से वुमेन को ट्रेन किया जा सके और उनमें जो सेविंग की हैबिट है उसको और डेवलप किया जा सके। अब इनमें जो इंसेंटिव्स की बात करें तो पहला इंसेंटिव क्या है कि इंटरेस्ट सबवेंशन, कि अगर आप लोन लेते हैं तो अगर मान लो रेट 7% है तो आपको 4% पे लोन मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम है, इसके अंडर जो हिमाचल प्रदेश के डिफरेंट स्टेट्स हैं उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी में आते हैं आपके कुसुम। कुसुम को एक न्यूमोनिक है बेसिकली, कांगड़ा, ऊना, शिमला एंड मंडी, ये आपके 4 डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी 1 में है। यहाँ पर थोड़ा सा जो रिबेट है वो ज्यादा है और कैटेगरी 2 में आपके बाकी डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। इसके साथ साथ फाइनेंशियल एड मिलेगा थ्रू रिवॉल्विंग फंड एंड कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड। जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनको हिमाचल प्रदेश स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन के थ्रू 2500 रुपए और वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन को 45,000 रुपए मिलेंगे ऑन स्टार्टअप फंड। मतलब कि अगर कोई आप नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं, अभी आपने शुरू किया है, तो आपको इतने पैसे मिलेंगे। देन जो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है हिमाचल प्रदेश का, उसने 100 हिम इरा शॉप्स खोलने की बात करी है और इनको मैनेज कौन करेगा? इनको मैनेज करेगा वुमेन, ठीक है। देन मुख्यमंत्री 1 बीघा स्कीम, और इसको लिंक किया गया है किसके साथ? मनरेगा स्कीम के साथ। तो जो भी वुमेन रजिस्टर्ड है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के साथ और जिनका मनरेगा जॉब कार्ड है वो बेनिफिट अवेल कर सकती है अप टू ₹1 लाख, ठीक है। अगर उसने कोई स्कीम, उसने कोई नया इनिशिएटिव लॉन्च करना है या फिर उसने कोई नई अपनी एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी शुरुआत करनी है। देन दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है रूरल डेवलपमेंट के लिए, और यहाँ पर जो एनरोलमेंट है वो ऑलरेडी 1600 के आसपास है इन 2017-18, और ये नंबर इस टाइम 765 इसलिए है क्योंकि कोरोना के टाइम था, इतनी एक्टिवली स्कीम नहीं चली है हिमाचल प्रदेश में। तो अभी तक 7572 वुमेन्स को ट्रेन किया गया है, ठीक है। ग्रामीण जो वुमेन का मैन को भी ट्रेन किया गया है, और जो जॉब इनमें से मिली है वो लगभग 3000 लोगों को ऑलरेडी मिल चुकी हैं। देन वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर रूरल एरियाज, प्रधानमंत्री आवास योजना जो कि नेशनल लेवल पे चल रही है, और लगभग 1600 मेंबर्स को यहाँ पर बेनिफिशियरीज को जो हाउस है वो एलोकेट किया गया है आउट ऑफ टोटल जो टारगेट्स थे वहां पर। देन मुख्यमंत्री आवास योजना स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है, और ये उन लोगों के लिए जो बिलो पॉवर्टी लाइन है। तो यहाँ पर 2021-22 में 20 करोड़ रुपए और 1257 हाउसेस दिए गए हैं टू डिफरेंट कैटेगरी ऑफ पीपल, ठीक है। अगर हम और स्कीम्स की बात करें, इसमें संसद आदर्श ग्राम योजना है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है कौन कौन से 3 विलेजेस हैं, दरला, तेहरा एंड ताली, और ये कौन कौन से ब्लॉक में आते हैं, सुजानपुर, धर्मपुर एंड श्री नैना देवी जी। और यहाँ पर कौन हमारे एमपी हैं जो डेवलप कर रहे हैं? अनुराग ठाकुर। तो संसद ग्राम जो आपकी आदर्श ग्राम योजना है बेसिकली पार्लियामेंट लेवल पर है, नेशनल लेवल पर है, और हिमाचल प्रदेश में अनुराग ठाकुर जी के अंडर 3 जो विलेजेस हैं उनके मैंने यहाँ पर नाम बताए हैं, आपको याद रखने हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। देन जो रर्बन मिशन है श्याम प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन, जहां पर हम विलेजेस का क्लस्टर बना रहे हैं, पूरे विलेजेस को इकट्ठा कर लेते हैं और उसके बाद उनको डेवलप करते हैं ताकि वो जो विलेजेस हैं ये अपने आप में एक अच्छा क्लस्टर बने, यहाँ का एक प्रोडक्ट हो पूरा प्रॉपर। तो यहाँ पर 6 एरियाज को आइडेंटिफाई किया गया है अंडर दी श्याम प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन, जिसमें है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट, सोलन, मंडी, किन्नौर, चंबा, शिमला। तो कौन कौन से क्लस्टर हैं? सांगला, हिनेर, औत, मूरम, सिहुंता एंड घनाटी। तो ये आपके 6 क्लस्टर हैं जहां पर विलेजेस के नाम भी दिए गए हैं ग्राम पंचायत के, और कितना वहां पर पैसा मिला है वो भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। देन मातृ शक्ति बीमा योजना, जितनी भी वुमेन है 10 साल से लेकर 75 साल के बीच में, अगर उनकी डेथ हो जाती है तो उनको डिफरेंट टाइप का इंसेंटिव या बीमा प्रोवाइड किया जाएगा। डेथ के साथ साथ अगर कोई एक्सीडेंट भी हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल अगर बाढ़ में उनको कुछ हानि पहुंचती है, ड्रॉट में कुछ हानि पहुंचती है, तो उनको इस इंश्योरेंस स्कीम के थ्रू, मातृशक्ति बीमा योजना के थ्रू कुछ इंसेंटिव प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। देन पंचवटी अगर योजना की बात करें तो इसको स्टार्ट किया गया था इन दी ईयर 2020 एंड 22, और यहाँ पर कुछ पार्क्स एंड गार्डन्स को डेवलप किया जाना था जहां पर जो एल्डरली लोग हैं वो अपनी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सकें। और यहाँ पर लगभग 1 बीघा के लेवल्ड लैंड पर इस पर्टिकुलर पार्क को डेवलप किया जाना था, और यहाँ पर 200-1700 साइट्स को आइडेंटिफाई किया गया है और उनको डेवलप किया जा रहा है। 70 साइट्स ऑलरेडी डेवलपमेंट मोड में हैं।
देन रूरल मॉडल स्कूल, जहां पर जो गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल हैं उनका लेवल इंक्रीज करने के लिए, वहां पर एजुकेशन की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए ये स्कीम चलाई गई है और इसके अंदर 166 गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल्स को आइडेंटिफाई किया गया है। अगर मैं पंचायती राज की बात करूं तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो हिमाचल प्रदेश में टोटल 12 जिला परिषद, 81 पंचायत समिति और 3615 ग्राम पंचायत हैं। और यहाँ पर जो 15th फाइनेंस कमीशन है जिसको हेड कौन कर रहा था, NK सिंह जी, उनकी रिकमेंडेशन को फॉलो किया जा रहा है और लगभग 1448.55 करोड़ रुपए प्रोवाइड किए गए हैं फॉर मीटिंग कमिटेड लाइबिलिटीज, जो ऑलरेडी उधार है, और जो कैपिटल वर्क, जो एसेट क्रिएशन की जा रही है उसके लिए। देन अंडर राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने एलोकेट किए हैं 164.43 करोड़, और जो ग्रांट इन एड है वो भी दी जा रही है हिमाचल प्रदेश के पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को, और इसके साथ साथ ट्रेनिंग दी जा रही है टू 27,000 न्यूली इलेक्टेड PRIs। और इसके साथ साथ जो ग्राम स्वराज एप्लीकेशन है वहां पर भी जो आपकी डिफरेंट पंचायत है उनको फैसिलिटीज अकाउंट्स की प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, तो ये आपका पंचायती राज का कुछ डाटा है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर कुछ चेंज भी नहीं है बहुत बड़ा, तो आपको ये नंबर थोड़ा याद रखना है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब आते हैं चैप्टर 15 पे। अगेन ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, अर्बन डेवलपमेंट से रिलेट करता है। और यहाँ पर हिमुडा एक इनिशिएटिव जो हिमुडा के अंडर है वो आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको ऑप्शंस की फॉर्म में पूछ सकते हैं। तो जो हिमाचल प्रदेश की हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी है हिमुडा, इसके अंदर जो इस साल में टारगेट हुए हैं वो क्या है, 159 फ्लैट, 11 हाउसेस एंड 180 प्लॉट का टारगेट इसको दिया गया है। और इसके साथ साथ ये नई हाउसिंग कॉलोनी डेवलप कर रही है इन धर्मशाला सोहाला एरिया में, धर्मशाला सोहाला इन सिरमौर एरिया एंड कमर्शियल कम्प्लेक्स इन शिमला। ठीक है, और अगर हिमुडा के इनिशिएटिव की बात करें, सबसे पहला क्या है, अर्बन डेवलपमेंट। जो हिमाचल प्रदेश में 61 अर्बन लोकल बॉडीज हैं उनमें ये इंक्लूड करती है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ शिमला, धर्मशाला, सोलन, मंडी एंड पालमपुर, और वहां पर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के थ्रू एरियाज को डेवलप करती है। देन मेंटेनेंस ऑफ रोड्स इन म्युनिसिपल एरियाज। ठीक है, उसके बाद सेंट्रल फाइनेंस कमीशन की जो ग्रांट आती है जिसमें कुछ टाइड ग्रांट है, मतलब उसको किसी पर्टिकुलर अचीवमेंट के बाद ही आपको मिलेगा पैसा, और जो अनटाइड ग्रांट है जो आपको बिल्कुल अनकंडीशनली मिल रही है उसको यूज करती है फॉर डेवलपिंग डिफरेंट प्रोजेक्ट। और शिमला और कुल्लू को इंक्लूड किया गया है अमृत मिशन में। नोट कर लीजिए, धर्मशाला और शिमला को, पहले धर्मशाला को और बाद में शिमला को इंक्लूड किया गया इन दी स्मार्ट सिटी मिशन। उसके अलावा स्वच्छ भारत अभियान, प्रधानमंत्री आवास योजना, अटल श्रेष्ठ शहर योजना, यहाँ पर म्युनिसिपल काउंसिल एंड नगर पंचायत को इंक्लूड किया गया था, और बजट में बोला है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को भी इंक्लूड करेंगे, 3-3 को, उनको अवार्ड दिए जाते हैं। तो ये भी आपकी हिमुडा के इनिशिएटिव के अंडर है। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि फैक्चुअल बातें आपको 2-3 बार में समझ आएंगी, एकदम डाटा है तो वहां पर ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। एक बिल्डिंग कोड इंडेक्स है जो मैंने PDF में अच्छे से करवाया, वो आप वहां से आप पढ़िएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा एक एम क्या था कि मैं आपको हाईलाइट करा दूं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। अब इनको जब आप खुद पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से याद आएगा। लेक्चर आप सुनेंगे मेरा तो आपको उन पॉइंट्स को रिलेट करना आसान हो जाएगा विद इकोनॉमिक सर्वे। अगर फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो 9814620741 पर प्लीज कॉल करिए, मैं आपको गाइड करूंगा। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।